रामपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। टुनटुनी नाम की उसकी एक बेटी थी। बंटी कबूतर अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन टोनी अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसका रंग काला था। हे भगवान, ये तूने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे, इस काली को मेरी बेटी बनाकर। मैंने सोचा था मेरी बेटी होगी तो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन ये तो कोयले जैसी काली है। अरे टुन्नी, तुम इसे इतना क्यों कोस रही हो? जैसी भी है ये हमारी बेटी है, आज से इसका नाम टुनटुनी है। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। टूनी चिड़िया फिर से माँ बनती है। इस बार उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। ये देखो, ये है हमारी बेटियाँ, कितनी सुंदर हैं। मैं इनका नाम मुनमुन और बुलबुल रखूंगी। टुन्नी, टुनटुनी भी तो तुम्हारी ही बेटी है, तुम अपनी बेटियों में भेदभाव मत करो। तुम चुप रहो जी, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। मोहल्ले के सभी पक्षी इसे देखकर हंसते हैं। एक दिन जब बंटी कबूतर काम करके घर लौटता है तो देखता है टुनटुनी रो रही थी। क्या हुआ बिटिया, तू क्यों रो रही है? पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ ने मुझे अभी तक भोजन नहीं दिया। क्या शाम के 4 बज गए और अभी तक तू भूखी है? टुन्नी, ओ टुन्नी, ये क्या, तुमने अभी तक टुनटुनी को कुछ भी खाने को नहीं दिया? पता भी है तुम्हें शाम के 4 बज रहे हैं। झूठ बोल रही है ये, सुबह से 4 बार खा चुकी है। तुम्हें देखकर झूठी कहानी बना रही है। क्यों रे काली, तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है? इस तरह समय गुजरने लगता है और तीनों बहनें बड़ी हो जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया के बर्ताव में कोई अंतर नहीं आया था। एक बार बंटी कबूतर किसी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर गया था। माँ, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब तो मुझे खाने को दे दो। तुझे तो बस दिन भर खाना चाहिए, जा जाकर पानी पी ले, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। रात में सभी के सो जाने पर टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तभी उसे डस्टबिन में पड़ी हुई एक रोटी मिलती है। टुनटुनी चिड़िया उसे लेकर खाने लगती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया के हाथ से लगकर एक गिलास नीचे गिर जाता है। बुलबुल, जा जाकर देख तो किचन में चूहा है क्या, सारा खाने का सामान खा जाएगा। बुलबुल किचन में जाती है। माँ, जल्दी आओ, ये देखो, टुनटुनी चोरी करके रोटी खा रही है। क्यों री, तू अब चोरी करना भी सीख गई? ठहर जा, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। माँ, मुझे मत मारो, माँ मैं मर जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया माँ की मार बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। ये सब मुनमुन देख लेती है। माँ, दीदी मर गई, तुमने दीदी को मार डाला। चुप, बिल्कुल चुप, खबरदार जो तूने किसी को बताया, मैं तुझे भी मार डालूंगी। अब तू जा यहाँ से और जाकर सो जा। मुनमुन डरकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल, अब जल्दी कर, इसे उठाने में मेरी मदद कर, हम इसे बगीचे में ले जाकर दफन कर देंगे। फिर टोनी और बुलबुल चिड़िया मिलकर टुनटुनी को बगीचे में ले जाकर दफन कर देती है। अगले दिन जब बंटी कबूतर घर लौटता है। टुनटुनी, कहाँ हो बेटा, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुनमुन अपने पिता को सारी बात बताती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और टोनी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। बंटी कबूतर अपनी दोनों बेटियों को लेकर शहर चला जाता है और उनका पालन पोषण करने लगता है। चंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों ही बहुत ही लालची थी। एक दिन की बात है। अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ और तू जानती है ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख, कैसे हैं, अच्छे हैं ना? अरे, मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसकी आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्यों टुनटुनी, इससे तो कड़कनाथ सेठ को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी वहाँ पिंकी आती है। अरे पिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रही थी तो मैंने उनसे 5 चॉकलेट्स खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना?
अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तू बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल अब मैंने राजमा चावल रख दिए हैं, उसे खा ले। मैं सुंदरी आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है सुंदरी? और ये क्या, तुमने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टुनटुनी, मैं गोवा के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गोवा जा रही हूँ। मेरे पीछे तुम मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, तू चिंता मत कर। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसों से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या, 2.5 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2.5 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2.5 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं बहन जी, बस 2.5 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2.5 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2.5 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2.5 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2.5 करोड़ आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2.5 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे और पिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया है। हमारी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई, बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसे नहीं आते। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताई जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप रहो टुनटुनी, शुभ शुभ बोलो। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी के फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी, आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, क्या आपने मेरे पैसे मेरे खाते में भेज दिए? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो बचा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टुनटुनी और बंटी अफसोस करती रह जाती हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका था। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।